नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रालोसपा विधानसभा चुनाव सभी सीटों से लड़ेगी चुनाव। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस संसद में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए बयान पर की निंदा। हम एनडीए के साथ थे, एनडीए ने हमारे साथ नाइंसाफी की। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये बातें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने रविवार को प्रखंड के मल्हीपुर गांव में आयोजित विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि हम संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान की निंदा करते हैं। कहा कि देश भर में दलित, महादलितों, गरीब मजदूरों को उनके समुचित अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। कहा कि देश भर में एक समान मजदूरी दल के हिमायती हैं और इसके लिए संघर्ष करेंगे। रालोसपा सुप्रीमो ने कहा कि विकल्प खुले हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले समय में निर्णय करेंगे। रालोसपा सुप्रीमो ने दलित सेना के नेतृत्व में चौकीदार दफेदार के अधिकारियों के चलते चलाए जाने वाले राज्यव्यापी आंदोलन में व्यापक जन गोलबंदी की अपील की। रालोसपा सुप्रीमो ने इस सारे इशारे में कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो साहेबपुर कमाल से संजय यादव पार्टी के उम्मीदवार होंगे। रालोसपा नेता चंदन सिंह ने कहा कि साहेबपुर कमाल की जनता ने सूरजभान सिंह को खूब प्यार और समर्थन दिया है, इसके लिए हृदय से आभारी है। रालोसपा सुप्रीमो के पुत्र यशराज, पूर्व विधायक अनिल चौधरी ने कहा कि साहेबपुर कमाल के विकास को हम तत्पर है। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष निशा कुमारी ने की। कार्यक्रम को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशेश्वर प्रसाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल, प्रदेश महासचिव केशव सिंह, दलित सेना के जिलाध्यक्ष दासू पासवान, युवा रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव संजय यादव, खगड़िया जिलाध्यक्ष संजय यादव, दलित नेता विजय शंकर दास, चुनचुन तांती, निरंजन सिंह, सुनील गोस्वामी, रणधीर सिंह, पारसनाथ गुप्ता, खगड़िया जिला दलित सेना जिलाध्यक्ष बाल गोविंद आदि ने संबोधित किया। मौके पर राजाराम साहा, राधाकांत साहब, रंजीत पासवान आदि मौजूद थे। न्यूज इंडो गल्फ के लिए चंद्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट। ग्राम मल्हीपुर में आने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। आप 5 साल केंद्रीय मंत्री रहे, अपने विभाग को लेकर के बेगूसराय के प्रति कितनी चिंता थी? देखिए, जितना भी संभव हुआ जो राशि आवंटित किया गया था मुझको, उसके हिसाब से बेगूसराय ने पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने किया है और पूरे देश के लिए किया। सर, आपके मन से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई है, आप नहीं, मैं इस्तीफे की मांग नहीं किया हूँ। मैंने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संबंध में जो संसद भवन में जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो आपत्तिजनक है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं? देखिए, हमारी पार्टी का फैसला है कि हम अभी गांव की ओर चलेंगे और 243 सीट में अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। अभी आप और भविष्य को किसी ने देखा नहीं है, तो भविष्य में क्या होगा जब चुनाव का समय आएगा, उस समय जो डिसीजन लिया जाएगा उसी हिसाब से लोग काम करेंगे। एनडीए के हिस्सा होंगे क्या उस समय? ये अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। उस समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान है, ये बात जान लीजिए। और अंत में सत्य की विजय होती है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीत। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज इंडो गल्फ।